हेलो 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 हेलो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टडी प्लान कब के लिए। तो यहाँ पे स्टडी प्लान फॉर नवंबर 2023 जो सीए इंटरमीडिएट और बोथ रूप के लिए। तो चलिए ये वीडियो तो स्टार्ट करूँगा ही, बट एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? तो वही लाइक आप लोग नहीं करते हो यार, तो लाइक कीजिए। ठीक है, पहले लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और उसके बाद हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि देखिए इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और इससे आप लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट हाँ कुछ नहीं होगा, बट हाँ मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और सिर्फ कितना, जो टोटल व्यूअर हैं उसमें 20% लोग ही यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखे हैं। जो व्यू करते हैं आज के दिन में वीडियो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20%। तो इस परसेंटेज को तो बढ़ाइए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो आने वाला है। जैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट का आने वाला है, तो यहाँ पे जो भी हो गया एडवांस अकाउंटिंग हो गया, फिर एफएमई को हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग हो गया जैसे ग्रुप 1 का बात करूँ, फिर यहाँ पे कॉस्टिंग हो गया। तो ये सब का सब वीडियो यहाँ पे काफ़ी सारा वीडियो जो सिर्फ आईसीएस स्टडी मटेरियल का जो होने वाला है, आरटीपी होने वाला है, रिवीजन टेस्ट पेपर जैसे मॉक टेस्ट पेपर, तो ये सब आने वाला है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ही मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं रुका हुआ हूँ, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लाइक कर दिए होंगे, अब 2 बार लाइक मत कर देना, एक ही बार करना, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज़, कि कौन सा स्टडी मटेरियल से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कौन सा यहाँ पे मटेरियल होना चाहिए जिससे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे हो गया आईसीआई स्टडी मटेरियल, ये बिल्कुल भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसी से आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हो गया क्या हो गया, तो आईसीआई स्टडी मटेरियल से आप लोग को यहाँ पे पढ़ना चाहिए। फिर इसके साथ साथ रिविज़न टेस्ट पेपर, रिविज़न टेस्ट पेपर देखिए फ्रॉम वेयर टू स्टडी, सबसे पहले ये बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे कि हाँ आप लोगों को अभी क्या चीज़ करना चाहिए, किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। वेयर टू स्टडी, तो रिवीजन टेस्ट पेपर हो गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे आरटीपी भी बोलते हैं। तो ये आरटीपी आ गया। फिर हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ करना होगा, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर, ये सब और सब आईसीआई प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि मॉक टेस्ट पेपर कहीं और से जाकर के आप लोग कर रहे हैं। आईसीआई का पहले कीजिए, उसके बाद आप लोग के पास टाइम रहता है तो फिर दूसरा मॉक टेस्ट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो यहाँ पे आईसीआई मटेरियल से ही आना है। तो ये हो गया। फिर जो लास्ट हम लोग के पास होता है सजेस्टेड आंसर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पास्ट ईयर पेपर भी बोलते हैं। बस इसे एक बार आप लोग को देख के चले जाना चाहिए, इससे क्या होगा कि हाँ किस तरह से लिखना है उसका आइडिया हो जाता है। देखिए तो सबसे पहला जो हम लोग के पास हो गया क्या चीज़ का करना है, तो यहाँ पे आईसीआई स्टडी मटेरियल, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, यहाँ पे सजेस्टेड आंसर। अब कौन सा करना है, देखिए आईसीआई स्टडी मटेरियल जो है आप लोग का एग्जाम जो हो रहा है कब, तो यहाँ पे नवंबर 2023, तो नवंबर 2023 में आप लोग का एग्जाम हो रहा है। इसके लिए कौन सा स्टडी मटेरियल जो है अप्लीकेबल होने वाला है, तो ये जो होने वाला है अप्लीकेबल, ये सितंबर 2021 एडिशन का। यहाँ पे जब एडिशन आप लोग चेक करोगे, जो एडिशन चेक करोगे स्टडी मटेरियल का, उसमें कौन सा एडिशन होना चाहिए, तो यहाँ पे सितंबर 2021 का एडिशन होना चाहिए। अब इससे पहले वाला आप लोग के पास एडिशन है, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो कि जो अपडेटेड मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें ऐड हुआ तो उसे आप लोग अपडेट कर सकते हो, उससे आप लोग कर सकते हो। और ये हो गया स्टडी मटेरियल का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम लोग के पास नेक्स्ट करना होता है आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, और ये रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर, ये कम से कम कितना करना चाहिए आप लोग को, तो कम से कम यहाँ पे 4 करना चाहिए। 4 पेपर आप लोगों को करना चाहिए क्या चीज़ का, तो 4 करना चाहिए रिवीजन टेस्ट पेपर, 4 करना चाहिए मॉक टेस्ट पेपर, और 4 करना चाहिए यहाँ पे सजेस्टेड आंसर, ठीक है। आप लोग 3 से लेकर के 5 भी कर सकते हो, 3 से लेकर के 5 भी करोगे तब भी आप लोग को यहाँ पे 60+ तो गारंटीड मैं बोल सकता हूँ। अगर आप लोग इतना करके चले जाते हो और प्लस में 3 से 4 बार रिवीजन, तो आप लोग को 60+ सारे सब्जेक्ट में आराम से आ जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो कौन सा स्टडी मटेरियल कहाँ से करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आईसीआई स्टडी मटेरियल जिसमें एडिशन होना चाहिए सितंबर 2021 एडिशन, रिवीजन टेस्ट पेपर, तो लास्ट आप लोग 5 रिवीजन टेस्ट पेपर या 4 रिवीजन टेस्ट पेपर कर लीजिए। फिर मॉक टेस्ट पेपर आप लोग को 4 पेपर करना चाहिए, फिर सजेस्टेड आंसर, लास्ट 4 टर्म का आप लोगों को कम से कम देख के जाना चाहिए। अब रिवीजन टेस्ट पेपर में कौन कौन सा टर्म करके आप लोग को देखना चाहिए, कौन कौन सा टर्म का यहाँ पे आप लोग को कर लेना चाहिए, तो देखिए अभी जो एग्जाम होगा नवंबर 2023, तो सबसे पहला जो होगा यहाँ पे तो नवंबर, एक काम करता हूँ और नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आरटीपी जो आप लोगों को करना है, इसमें सबसे पहले जो करना है नवंबर 2023 का। इससे पहले वाला क्या होगा, तो यहाँ पे मई 2023, फिर यहाँ पे आ जाएगा नवंबर 2022, फिर यहाँ पे मई
2022, और एक अगर आप लोग 5 करना चाहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग, तो ये आ जाएगा नवंबर 2021। तो इस तरह से यहाँ पर रिवीजन टेस्ट पेपर आप लोग को कम से कम 5 करना चाहिए। फिर मॉक टेस्ट पेपर का बात करो तो मॉक टेस्ट पेपर जो होता है वो एक बार में जो होता है 2 मॉक टेस्ट पेपर होता है, जो एक टर्म होता है उसमें 2 मॉक टेस्ट पेपर होता है। तो आप लोग अगर करना चाहोगे तो नवंबर 23 में जो आएगा यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट पेपर, तो वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मई 2023 में तो जो यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मई 2023 का 2 कर लीजिएगा। और अगर आप लोग करना चाहोगे तो एक बार नवंबर 2022 का भी 2 यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर होता है, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जो जिस टर्म में जैसे आप लोग का एग्ज़ाम है नवंबर 2023, तो उस टर्म का वहाँ पे जो आरटीपी होगा या जो भी एमटीपी होगा वो उतना रिलेवेंट नहीं होता जहाँ की जो कि बाकी टर्म का। जैसे आप लोग का एग्ज़ाम नवंबर 2023 में हो रहा है, तो ये सब जो यहाँ पे आरटीपी होगा, ये सब जो यहाँ पे एमटीपी होगा, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एज़ कम्पेयर टू दिस वन और दिस वन। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब सजेस्ट आंसर आप लोग को सिंपली देख करके चले जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं, देख करके जाइए कि हाँ किस तरह से आप लोग को एग्जाम में करके आना है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सजेस्ट आंसर में, तो यहाँ पे नवंबर 2023 का, सॉरी वो तो एग्ज़ाम ही रहेगा, तो उसमें थोड़ी ना सजेस्ट मतलब पेपर आप लोग को पहले दे दे उसके बाद बोले कि हाँ एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़, तो मई 2022 का, 2022 क्यों लिख रहा हूँ, 2023 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे नवंबर 2022, उसके बाद जो हम लोग के पास हो जाएगा मई 2022 और यहाँ पे नवंबर 2021। तो ये 4 आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट आंसर भी करके जाना चाहिए। तो ये तो हो गया स्टडी मटेरियल आप लोग को कौन कौन सा करके जाना चाहिए कहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ कि देखिए अभी जो आप लोग के पास जो टाइम है वो कितना टाइम है। तो मान लेते हैं कि अभी जो मई मंथ है वो एंड ही हो चुका है एक तरह से, या मई का अगर मानेंगे तो 5-10 दिन है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मई। फिर यहाँ पे आ जाएगा जून, फिर जुलाई, फिर यहाँ पे अगस्त, फिर यहाँ पे सितंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा अक्टूबर, और नवंबर में तो एग्ज़ाम है, तो ये चीज़ तो मैं यहाँ पे नवंबर का कंसीडर नहीं करूँगा। अब जो यहाँ पे टाइम होता है जो अक्टूबर सितंबर होता है वो तो एकदम रिवीजन, इसमें जो लास्ट वाला जो रिवीजन होगा उस वो मान लीजिए कि मतलब अक्टूबर में एक रिवीजन और यहाँ पे सितंबर में एक रिवीजन। ठीक है, अगर आप लोग बोथ ग्रुप कर रहे हो तो आप लोग को इस तरह से यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मतलब देखिए फास्ट थोड़ा होना ही पड़ेगा। सिंगल ग्रुप देते तो एक महीना में आराम से रिवीजन कंप्लीट हो जाता, बट बोथ ग्रुप दे रहे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए जो मेनली यहाँ पे मैं बात करूँगा वो कौन से मंथ का, तो यहाँ पे जून का और जुलाई का 2 महीने का। मई तो अभी है ही नहीं, मई में अब कितना दिन, 8-10 दिन बचा है, तो मई का भी अगर 8-10 दिन, तो अभी आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, कि कहीं जाना होता है, कोई इमरजेंसी हो गया, कभी बर्थडे हो गया, कुछ भी हो गया, तो जिसके वजह से यहाँ क्या होता है टाइम थोड़ा चला जाता है। तो आप लोग को मेन जो यहाँ पे फोकस करना है जून और जुलाई, मान लेते हैं मई जून जुलाई, तो इसमें आप लोग के पास कितना दिन है 60 डेज टोटल। आप लोग के पास कितना डेज है 60 डेज। सब्जेक्ट टोटल कितना है, तो सब्जेक्ट जो आप लोग के पास टोटल है वो कितना सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का नाम भी लिखो क्या, तो आंसर इज नहीं, मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखने वाला हूँ, बस सिंपली बता दे रहा हूँ। तो देखिए 8 सब्जेक्ट है, जिसमें ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, जिसमें अकाउंटिंग हो गया, दूसरा लॉ हो गया, तीसरा हम लोग के पास कॉस्ट हो गया, चौथा क्या हो गया टैक्स हो गया। तो अकाउंटिंग में जो हम लोग के पास ग्रुप 1 है इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, और जो हम लोग के पास ग्रुप 2 है उसमें हम लोग के पास कितना सब्जेक्ट है, तो ग्रुप 2 में हम लोग के पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट, तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितना हो गया 8 हो गया। जिसमें ग्रुप 1 में हम लोग के पास 2 सब्जेक्ट क्या है थ्योरी है, और 2 हम लोग के पास क्या है प्रैक्टिकल है। इस तरह से यहाँ पे ग्रुप 2 में भी 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, तो इस तरह से यहाँ पे 4 थ्योरी बन गया और यहाँ पे 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बन गया। और आप लोग के पास कितना डेज है, तो 60 डेज है। तो 60 डेज में 4 प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा, तो देखिए 60 डेज है। आप लोग को हमेशा जो स्टार्ट करना चाहिए, देखिए हमेशा जो स्टार्ट करना चाहिए एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरी सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दोनों को हाफ करके लेके चलिए, मतलब बैलेंस करके चलिए। देखिए अगर दिन में आप लोग 8 घंटा, अभी 8 घंटा पढ़ रहे हो, 8 आवर्स आप लोग पढ़ रहे हो, अभी 12 आवर तो पढ़ने का उतना है नहीं, अब 12 आवर पढ़ते चलोगे 12 आवर, तो उससे क्या हो जाएगा कि एक टाइम आएगा जिसमें माइंड ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई हमेशा नहीं करते रहना, उससे माइंड ब्लॉक हो जाएगा। कुछ टाइम तो आप लोग सही करोगे, मतलब मान लो कि पूरा बहुत अच्छे से करने चाहोगे तो यहाँ पे 1 मंथ बहुत, तो 1 मंथ आप लोग पूरा अच्छे तरह से कर पाओगे, मतलब पूरा पढ़ाई। बट हाँ उसके बाद आप लोग का माइंड बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा। तो सिर्फ ऐसे पढ़ाई नहीं करना है, उसके साथ साथ आप लोग कुछ भी और भी कर सकते हो, मतलब कहीं होगा कि फैमिली से बात कर लो या कुछ भी, बट पढ़ाई हमेशा नहीं होना चाहिए, नहीं तो माइंड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो मान लेते कि 8 से लेकर के 10 घंटा आप लोग पढ़ते हो, अभी 10 आवर आप लोग मान के रखो पढ़ते हो। देखो लास्ट टाइम में आप लोग को 12 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा,
14 घंटा भी मान के रखते हैं कि पढ़ना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम का टाइम होगा तो 14 घंटा भी पढ़ लोगे। बट हाँ, अभी से अगर आप लोग 14 आवर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो गारंटीड के साथ बोल रहा हूँ कि कुछ दिन आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद माइंड ब्लॉक हो जाएगा। फिर आप लोग का जो है ना, जिस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग होगा समझने का, वो आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और वैसे भी आप लोग को 8 सब्जेक्ट लेकर के चलना, तो आप लोग को प्रॉपर रूटीन फॉलो करना। रूटीन का मतलब क्या चीज़ हो गया, ये नहीं कि हाँ आज हम लोग को यही करना है, यही टॉपिक करना है, इस तरह से नहीं हो पाता है। तो आप लोग सिंपली पहले क्या करो कि कौन सा सब्जेक्ट कितना दिन में कंप्लीट करना है, और उस टाइम फ्रेम में आप लोग को वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आज हमने ये लिख दिया कि हाँ चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट करना है तो चैप्टर नंबर 1 ही पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह से स्ट्रिक्ट रूटीन बना करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कुछ दिन तक आप लोग फॉलो करोगे, उसके बाद यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसे माइंड में रखो क्या चीज़, कि आप लोग के पास जैसे 60 डेज़ हैं, और एक तो आप लोग को थ्योरी पढ़ना, एक आप लोग को प्रैक्टिकल पढ़ना। तो 60 डेज़ में अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4 सब्जेक्ट से, क्योंकि एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से अगर टाइम आप लोग के पास है तो वो कितना है, तो 60 डिवाइड बाय अगर 4 कर दे तो हम लोग के पास कितना आ गया, 15 डेज़। तो इस 15 डेज़ में आप लोग को एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। इस 15 डेज़ में आप लोग को एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही करना है। एक सब्जेक्ट किस चीज़ का, तो यहाँ पे एक आ गया सब्जेक्ट जो थ्योरी सब्जेक्ट, और एक जो हो गया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो एक थ्योरी सब्जेक्ट, दूसरा क्या हो गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो आप लोग को 15 डेज़ में एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल लेकर के चलना है। अब ये 15 डेज़ करके आप लोग 4 सब्जेक्ट को मतलब 2 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, पूरा समझ के कर सकते हो। तो एक तो थ्योरी सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप लोगों को लेकर के चलना होगा। अब ध्यान दीजिए, जो भी हैं 15 डेज़, इस 15 डेज़ के लिए आप लोग को सिंपली प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग कर लेना। प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग सबके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है कि हाँ आप लोग जैसे आप लोगों के लिए, जैसे मान के रखो कि कोई यहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा है। अब इस अकाउंटिंग को 50 डेज़ पे किस तरह से मतलब स्टार्ट करेगा, तो कोई होगा कि यहाँ पे पार्टनरशिप से स्टार्ट कर लेगा, कोई यहाँ पे जो होगा एएस से स्टार्ट करे, कोई दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करे, कोई तीसरा सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्टिव टर्म है कि हाँ आप लोग को जो भी चैप्टर से स्टार्ट करना, जो भी आप लोग को ईजी लगे उस चैप्टर से आप लोग स्टार्ट कीजिए। बट हाँ 15 डेज़ जो यहाँ पे बनाए, तो इस 15 डेज़ में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बस इतना ही कि कोई भी, जैसे अभी मान के रखो कि जैसे अकाउंटिंग स्टार्ट करो तो अकाउंटिंग को 15 डेज़ में, नेक्स्ट जो 15 डेज जाने वाला है उसमें कंप्लीट कर लीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप लोग लॉ स्टार्ट करते हो तो लॉ को यहाँ पे 15 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिए। तो ये चीज़ हो गया कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। फिर उसके बाद जो 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कॉस्टिंग स्टार्ट कीजिएगा, उसके साथ साथ टैक्स स्टार्ट कीजिएगा। टैक्स तो 15 डेज़ में नहीं होने वाला है, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम इधर उधर हो सकता है। बट हाँ प्रॉपर डेली आप लोग पढ़ाई कीजिए। जैसे अब देखिए 8 आवर आप लोग पढ़ते हो ना, तो इससे आप लोग 2 सेट बनाओ। 2 सेट में क्या कर सकते हो, एक तो मॉर्निंग का, यहाँ पे मॉर्निंग में जितना बजे भी आप लोग उठो, 6 बजे उठो, 8 बजे उठो, तो अगर मान के रखो 8 AM मतलब आप लोग वेकअप 8 में या यहाँ पे 6 AM में करते हो, तो यहाँ पे इससे यहाँ पे 4 आवर होना चाहिए, यहाँ से 4 आवर होना चाहिए। तो 10 अगर मतलब 6 बजे उठते हो तो 10 बजे तक आप लोग को पहला सेट कंप्लीट हो गया, मतलब एकदम। उसके बाद अगर आप लोग शाम को पढ़ते हो, मान के रखो शाम को, तो यहाँ पर अगर फिर से शाम को यहाँ पे 6 PM में स्टार्ट करते हो या 8 PM में स्टार्ट करते हो, तो जो भी 6 PM या 8 PM, तो यहाँ से अगर आप लोग 4 घंटा पढ़ोगे तो सिंपली 8 आवर तो हो ही गया। और बाकी टाइम में आप लोग मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टाइम में मस्ती करो। या अगर आप लोग को और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है तो एक बार और 2 आवर का यहाँ पे निकाल लो, 2 आवर का यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट दे दो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो भी आप लोग को लगे कि हाँ इसमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, वो 2 आवर का बीच में भी सेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग 6 बजे उठते हैं तो आप लोग को 10 बजे तक में तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, 4 घंटे का एक सेट तो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे 10 बजे कंप्लीट हो गया, तो 10 बजे से लेकर के आप लोग को फिर 6 बजे तक का टाइम है, उसमें फिर क्यों नहीं पढ़ सकते हो, एक बार और पढ़ लो 3-4 घंटे का या 2 घंटे का ही पढ़ लो, तब भी तो 10 घंटा हो गया। 10 आवर तो अभी इनफ है आप लोगों के लिए, यही 10 आवर आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो ये हो गया। अभी स्टार्टिंग क्या चीज़ से करो, तो अभी स्टार्टिंग करो अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग में जो भी होगा, जो भी यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सब करके जाओ, जो भी ऐसे स्टैंडर्ड में एग्जाम्पल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और देखिए जैसे आप लोग अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अकाउंटिंग में सबसे पहले जो भी यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, जो भी एग्जाम्पल होता है ICSE स्टडी मटेरियल का, जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब जो बैक क्वेश्चन होता है, वो सब आप लोगों को करके जाना होगा। और ये इसमें आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सिंपली यूट्यूब चैनल CA स्टडी हब, इस पे आप लोग सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारा चैप्टर फ्री हैं। अगर पेड क्लासेस लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अभी कितना में चल रहा है, तो 551 रुपीज़ में चल रहा है, जहाँ पे आप लोग को यही इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो भी रिवीजन टेस्ट पेपर होगा, मॉक टेस्ट पेपर होगा, ये सब आप लोग को मैं करवाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ ICSE स्टडी मटेरियल से। जो भी ICSE स्टडी मटेरियल होगा उससे मैं करवाने वाला हूँ।
तो यही चीज़ आप लोग क्लासेस लेना चाहोगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ 551 में तो वहाँ से ले सकते हो। और अभी आप लोग को सिंपली अकाउंटिंग और प्लस में एक लॉ सब्जेक्ट या कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरी सब्जेक्ट आप लोग को स्टार्ट करना है और नेक्स्ट 15 जो डेज होगा उसमें आप लोग को सिंपली कंप्लीट करना है। बस इतना ही। और भी अगर आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए, क्लासेस लेना है, तो मैं बता ही दिया कि एडोब 3 प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से स्टोर टैब में जाकर के परचेज़ कर लीजिएगा। और अगर iOS यूजर है तो क्लास प्लस से आप डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे कोड होगा VQBY और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक। और कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग को किसी भी तरह का तो यहाँ पे 7633091359 इस पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम आप लोग सिंपली कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए। बस हाँ, यहाँ तक पहुँच गए हो और फिर भी लाइक नहीं किए होगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग बस कर दीजिए सब्सक्राइब, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।